कौन खड़ा है? अरे रे चुन। सो हे गाइज़, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ बाहर। और अभी मेरे को अपना बाल बनाना है, क्योंकि बाल अंदर बनाओ तो बहुत आजकल मेरे बाल वगैरह गिर रहे हैं। तो चलो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी प्यारी सी चुन को। तो आज फाइनली बहुत दिन के बाद यहाँ पर जाकर धूप हुआ है, वरना तो बहुत दिन से यहाँ पे कंटिन्यूस बारिश वगैरह हो रही थी। और इसी वजह से मैं आज थोड़ा सोची कि क्यों ना फ्रेश हो जाऊँ। तो फाइनली आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरी चुन से मिलकर? और अभी मेरी फ़िलहाल जो मेरी गाय है धन्नो, वो भी आ रही है। तो ये रही मेरी धन्नो जो कि आई हुई है अभी, और ये अभी बुला रही है खाना खाने के लिए मम्मी को। मेरी दोनों माँ बेटी एक ही फ्रेम में आ रही हैं। देखना ये कैसे बुलाएगी अभी मेरी मम्मी को। आज है गणेश पूजा का पहला दिन। वैसे तो मेरी नींद खुल नहीं रही थी, क्योंकि मैं कल रात को थोड़ा बहुत एडिटिंग करने में मुझे टाइम लग गया था, और अभी भी मेरी एडिटिंग वगैरह बची हुई है। तो चलो आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मेरे यहाँ गणेश भगवान आए हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरी मम्मी पूजा का तैयारी वगैरह कर रही है। तो जैसे जैसे आरती वगैरह होगी, पूजा वगैरह होगी, आप लोग भी बस मेरे साथ बने रहो। तो बिल्लो रानी जो कि आजकल मेरे घर में एक हफ्ते से आ रही हैं, ये एक नहीं 2 जुड़वा हैं। बस यहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए जो शुरू में सारी चीज़ें करनी होती हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे टेबल वगैरह हम लोग सेट कर रहे थे, क्योंकि इसी टेबल पे हम लोग को गणेश भगवान को विराजमान करवाना था। तो यहाँ पे बस मेरी मम्मी रंगोली टाइप से कुछ बना रही थी, क्योंकि इसके ऊपर ही कलश रखना था। तो इसके लिए मेरी मम्मी बोली जाके पहले साफ़ पानी लेके आ। तो मैं साफ़ पानी लेके आई, पर वो गंदा निकल गया। तो इसके बाद मैं दोबारा से गई थी पानी लेने के लिए। इसी बीच में मम्मी मेरे को बोल रही थी कि सिंदूर वगैरह में घी मिलाकर मुझे छोटे वाले कलश में स्वास्तिक बनाना है। तो बस उसके लिए ही ये आम का पत्ता वगैरह था और फूल वगैरह थे। तो मुझे क्या करना था कि छोटे वाले कलश में सिंदूर से स्वास्तिक बना के चारों तरफ उसमें सुपारी, हल्दी और सिक्का डाल के पानी के अंदर आम का पत्ता रख के ऊपर चावल का कटोरी रख के उसके ऊपर दिया जलाना था। तो यही सारा काम हम लोग शुरू में मिलकर मम्मी मैं साथ में कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग को जो गणेश भगवान बगल में रखे थे उनको भी अच्छे से विराजमान करना था, पूरी चुनरी वगैरह सब उनको ओढ़ानी थी। तो यही सारी चीज़ें करनी थी। पूरा शुरू में बहुत ज़्यादा काम था, तो वो सब मम्मी मैं मिलके कर रहे थे। और मेन बात तो ये था कि जो अब हम लोग इसको गणेश भगवान को यहाँ पर विराजमान करवा रहे थे, तो उसका मैं क्लिप मुझे लगा कि मैं ऐसा ऑन कर चुकी हूँ, पर मैं ऑन नहीं की थी। तो मैं जब विराजमान करवा रही थी, उनको बैठा रही थी उनकी गद्दी में, तब उस टाइम का मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। पर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, हाँ, कलश में मुझे एक बार रोली भी 3 बार इसको बांधना था। तो ये पूजा की हम लोग की कुछ पूजा के रस्म वगैरह होते हैं जो हम लोग करते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पर 9 बार गणेश भगवान लोग पहली बार तो विराजमान कर दिए थे। तो यहाँ पे 9 बार हम लोग को चावल रखना होता है और उसके ऊपर
एक हल्दी की गांठ रखनी होती है और एक सुपारी रखनी होती है हर चावल के ऊपर। और आगे आप लोग देखेंगे कि मैं किस तरीके के गणेश भगवान अपने घर पे लाई हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह ख़त्म हो गई थी, सुबह की आरती भी हो गई थी, खाना पीना सब हो गया था। तो बस मैं थोड़ा सा टाइम मिला क्योंकि पूजा करते करते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं अपना केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा बहुत जो स्टडी था वो मैं यहाँ पर करना चालू कर दी। और यहाँ पे मैं अपना वही नोट्स भी था कुछ, इसमें कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी मैं की हुई हूँ। वैसे मेरा ऐसा है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रही हूँ तो ऐसा मैं नहीं करती कि अलग अलग एक ही दिन में मैं अलग अलग करूं। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स कर रही हूं तो मैं 2-3 लेक्चर उसके कर लूँगी और उसके हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगती हूं। मेरे लिए मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगता है। अब मैं तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और दूसरी बात तो ये कि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं बैठ रहा है। तो सच बात तो मैं ये इस चीज़ के लिए कहूँ तो मेरा भी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। मुझे भी घर में रहने के कुछ साइड इफ़ेक्ट यही रहते हैं कि अगर आपका पर्सनल स्पेस आपके पास बिल्कुल ना हो तो कुछ ना कुछ काम या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका टाइम डिस्टर्ब कर देती हैं या फिर ख़राब कर देती हैं, जो भी कह सकते हैं। तो मेरे साथ भी यही है कि मेरे पास भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और मेरा तो खुद का पर्सनल एक तरीके से कहते हैं कि मेरे पास इतना स्पेस ही नहीं कि मेरा खुद का अपना पर्सनल कमरा भी है, तो मेरा तो और भी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बेकार हो जाता है। कल मैं अपने घर में गणेश भगवान स्थापित कर ली थी, पर कल क्या था कि सुबह सुबह आरती वगैरह हो गई थी घर पे, पर जो शाम की आरती थी उस वक्त तक मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं अभी 4-5 दिन तक पूजा वगैरह नहीं करूँगी। तो इसीलिए कल मैं थोड़ा आराम करने लग गई थी और ब्लॉग को मैं वहीं पर छोड़ दी थी, कुछ आगे शूट नहीं की थी। आज मैं शूट करूँगी शाम की आरती का। और तो यही था कि कल का और ये आज का मिक्स व्लॉग रहेगा, क्योंकि अब मैं कल का शूट तो कर ही ली हूँ, तो ये तो है नहीं कि मैं उसको हटा दूँ। तो बस आज का मौसम भी सही है, आज का मौसम अच्छा लग रहा है, घर में भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग गणेश भगवान रखे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। प्रसाद बिल्लू, ये बिल्लू कैसे छो रहा है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये बिल्लू तो बेहोश हो गया है। बिल्लू, ए बिल्लू,
हेलो, इसे सो रहा है? बेहोश की तरह क्यों सो रहा है? सो जा सो जा सो जा सो जा बेटा, सो जा सो जा, नींद में है। अरे अरे अरे, सारे जानवर मेरे ही घर में आएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हवन हो रहा था। नेक्स्ट डे कहीं भी चली जाऊं ये घूम फिर के मेरे पास ही आती है। दे 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 दे, बदमाश बेटा भाग गया, भाग गया रे, भाग गया, भाग गया। ये गंदू बेटा। फिर दूसरे दिन मैं केमिकल किनेटिक्स लेक्चर्स की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की एज यूजुअल। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, ऐसा ही रूटीन चलता है। शाम की आरती करने का समय हो गया था और मौसम इस तरीके का हो रहा था जैसे कि अभी बारिश होने वाला है। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत्र दया मंत्र चार भुजा।